हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत मार्च 2019 में भारत द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। यानी सिक्किम राज्य में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 120 में। किसमें? धारा 120 में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है। तो इसका क्या समस्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार एवं अपराध। यानी भ्रष्टाचार एवं अपराध भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सिक्का बनाया है जिस पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की आकृति उकेरी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। किसने? इंग्लैंड ने। यानी इंग्लैंड ने दुनिया का सबसे छोटा सिक्का बनवाया है जिस पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की आकृति उकेरी गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का, किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का। यानी फूलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है तो क्या करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण। क्या? जिला ग्राम्य विकास अभिकरण। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। कहाँ पे? बलिया में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रयागराज में स्थित आल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया तो वह किस नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्त की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में। यानी आर्टिकल 17 में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
60 तथा 500 के बीच, यानी 60 तथा 500। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है तो वे हैं, वो क्या हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली तथा पुदुचेरी। दिल्ली तथा पुदुचेरी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में, यानी गुजरात में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार, यानी बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। क्या नहीं है? अहिंसा नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1964 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1964 ईस्वी में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। यानी 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप मूल। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? किस चीज़ का आविष्कार? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाप ने। किसने? डॉक्टर जाप ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्या नहीं है? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन एक हरित गृह गैस नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता आवश्यक नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या है इसका राइट आंसर? सूचना प्रौद्योगिकी नियम के अंतर्गत साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया गया है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। किससे? तरंग दैर्ध्य से, यानी प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है।
हमारा आज का अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4%। कितना? 4%। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास का। किसका? ग्रामीण विकास का, यानी ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। किसके द्वारा? नाबार्ड। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो वह किससे से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास से। किससे? आर्थिक विकास से। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, यह किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। किसका? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, तो यह कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यही आज का हमारा लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। हाल ही में 29 में सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वासुदेव मोही को। किसको? 29 में सरस्वती सम्मान के लिए वासुदेव मोही को चुना गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपको हमारे इस चैनल पर खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।